लिखो ऐसे। RJ22 न्यूज, मेरे साथ मैं जाहिद कोहली। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए गुजरात पोरबंदर से निकले हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट सैयद जावेद आजाद कादरी उर्फे सैयद सद्दाम बाबू कादरी के नाम से लोग मुझे जानते हैं। आप कहाँ से निकले हैं इस सफर के लिए? मैं निकला हूँ पोरबंदर गांधी भूमि यानी कि पोरबंदर शहर से, गुजरात से। जी, और आप कहाँ तक जाएंगे? मैं पोरबंदर से 2000 किलोमीटर दूर पहलगांव तक जाऊंगा। पहलगांव में जाने का क्या रीजन है? इसके पीछे क्या आपका एक मिशन है? जी हजरत, एक ही मिशन है कि पहलगांव के अंदर जो आतंकवाद ने हमला किया और हमारे जो हिंदुस्तानी भाइयों को मारा, उनका विरोध करने और देश में भाईचारा, एकता, मोहब्बत और अहिंसा के जरिए हिंसा को भगाने का ये एकमात्र तरीका मुझे दिखा। इस वजह से मैं पोरबंदर से पहलगांव तक पैदल यात्रा पे निकला। पाकिस्तान की एक ये नापाक साजिश रही है, काफी हिंदुस्तानियों का दिल टूटा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, जो आतंकवादियों ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, मैं तमाम भारतीय जनता से ये आह्वान करना चाहता हूं कि अपने घर के अंदर एक जो गुल्लक होता है वो रखे, रोज के 5 रुपए उसमें डाले और इंडिविजुअली एनडीएफ फंड में वो इंडिविजुअली दे, ताकि हमें हमारी देश की सीमाएं मजबूत होगी। अगर देश की सीमाएं मजबूत होगी तो हमारे देश के अंदर भाईचारा मजबूत होगा, और भाईचारा मजबूत होगा तो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था हमेशा के लिए ऊपर रहेगी। आपके कई न्यूज चैनल पे हमने पोस्ट देखी है, कई न्यूज चैनलों ने आपका कवरेज किया है और आपको एक उपनाम भी दिया गया है गुजरात में खास तौर से। तो वो क्या उपनाम है, उसके बारे में मुझे पूरी डिटेल से बताएं। हमारे राजस्थान के लोग काफी उत्सुक हैं कि आप जिस तरह से आपको दर्द हुआ है, पहलगाम में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मार दिया गया, पाकिस्तान की एक नापाक साजिश रही है, ठीक है, तो आपको वो क्या उपनाम दिया है वहाँ पे गुजरात? जी सर, ये तो उन लोगों का बड़प्पन है जो हमारे गुजरात की जनता है, जो हमारे प्रेस मीडिया वाले हैं, उन लोगों ने मोहब्बत से, अगर मैं पोरबंदर गांधी भूमि से निकला हूँ उस वजह से उन्होंने मुझे गुजरात का दूसरा गांधी कहा है। गुजरात का दूसरा गांधी इनको कहा है। पहलगाम आप जा रहे हैं, पोरबंदर से पहलगाम का ये इनका सफर है। कहाँ कहाँ आपने स्टे किया और अब कहाँ कहाँ स्टॉपेज आपके आगे रहेंगे? देखिए सर, जब से हमने स्टार्ट किया है वहां से हमने 32 से 35 किलोमीटर एवरीडे हम चलते हैं। जहाँ पे हमको अच्छी व्यवस्था मिल जाती है वहां पे हम रुकते हैं। हमको हर रास्ते में हिंदू मिला है, मुस्लिम मिला है, जिनको जो ठीक लगा उन्होंने हमारी उतनी खिदमत की है। खास तौर पे जो हमारे हिंदू भाई, मैं मुसलमान का बच्चा हूँ, फिर भी एक हमारे हिंदू भाई ने, किसी ने खाना दिया, किसी ने रहने के लिए घर दिया। ये सबसे बड़ी हमारी एकता, हमारी विविधता में ही हमारी एकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आतंकवादियों से कि जो इन्होंने ये नापाक हरकत की है कि हिंदुस्तान में आकर गोली मारी ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ के मर जाए और हमारी हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था नीचे गिर जाए, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने ये करके दिखा दिया आतंकवाद को कि हम ना कभी बटेंगे और ना ही हम बट के कटेंगे। बिल्कुल। पहलगाम में हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, जो जिनका रोजगार एक पटरी पे आ चुका था, जी सर, और उसको भी एक तरह से धक्का लगा है, तो आप हिंदुस्तान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हिंदुस्तान की तमाम भारतीय जनता को यही कहना चाहूंगा कि अब के बाद हर वेकेशन हमारे कश्मीर में ही होगा। क्या बात है, बहुत खूब। एक बेहद पाक कोशिश हम कह सकते हैं, एक पवित्र कोशिश कह सकते हैं कि हिंदुस्तान को एकजुट करना है, आपसी सौहार्द बनाए रखना है, और इस मिशन पे आप निकले हैं। 2200 किलोमीटर का ये सफर है आपका, और जिस तरीके से आप अपने जैसे जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तानियों की एकता मजबूत हो रही है।
जी और सर। क्या एक मैसेज आप इस मैसेज के जरिए देना चाहेंगे? आप कितने लोग इस मिशन में साथ में हैं? देखिए, खास तौर पे एक मैं अपनी बात पहले आपके माध्यम से कि मीडिया हमारा दर्पण है। अगर मीडिया ने हमारी बात लोगों तक पहुंचा दी तो ये जो हमारी अहिंसा यात्रा है वो कामयाब हो जाएगी। मैं तमाम अपने भारतीय भाइयों से कहना चाहता हूं, हमें जो आप फूल माला जो भी पुष्पहार दे रहे हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस अहिंसा यात्रा में 100, 200, 300 मीटर चल के हमारा साथ दे, यही अहिंसा यात्रा का मकसद है। और खास तौर पर मेरा एक हिंदू भाई जो वाकानेर से इस मुहिम से, इस यात्रा से प्रेरित, इस यात्रा से प्रसन्न होकर इस यात्रा में जुड़ा है, जिसका नाम कुमार भाई मकवाना है। मैं सलाम करता हूं ऐसे हिंदू भाइयों को कि जो मुसलमान जिस यात्रा पे निकला है उसको खास तौर पे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हिंदू भाई जुड़ा है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे भाइयों को। मैं खास करके आह्वान करता हूं, हमें पुष्पहार नहीं चाहिए। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस यात्रा में जुड़े सर। हमारे देश की आर्मी ने, हमारी देश की सेना ने जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान से जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, जी सर। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये एक ऐसा ऑपरेशन सिंदूर है कि ये एक ऐसा केंद्र बिंदु है कि जिन्होंने आतंकवाद का तो खात्मा किया, लेकिन वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशान। हमारी सरकार ने ये कर दिखाया कि आतंकवाद को भी मार दिया और हमारे देशता में एकता की ज्योत भी जला दी। बिल्कुल, क्योंकि एक हमारी सोफिया कुरैशी जी है और दूसरी हमारी बेटी व्योमिका जी भी है। इन दोनों को हमारे मिलिट्री के स्टैंड पर बिठाकर बता दिया, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। बेहद शानदार और बहुत अच्छी बात आपने कही है, और हम आपके इस सफर के लिए दुआएं करेंगे कि आप इस सफर को बहुत ही आसानी से पूरा करें, और जो आपका जी मिशन है इसमें आप कामयाब हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हमारा सौहार्द बना रहे। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि मेरी एक कोशिश है इस यात्रा के दौरान, पहलगांव में जो लोग अपने भाई शहीद हुए उनकी फैमिली की हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आजाद कादरी विजन पर आपको ऑथेंटिक स्कैनर ट्रस्ट का मिल जाएगा। उस ट्रस्ट के जरिए हम उन फैमिली, उन परिवारों तक जो कुछ भी रकम जमा कर सके उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और यही मेरे नजरिए में आतंकवाद का सबसे बड़ा विरोध है। बेहद शानदार, मैं बेहद खुश हूँ आपकी सोच से। आपकी पूरी टीम जिस तरह से ये मेहनत कर रही है और जो जज्बा आप लिए जा रहे हैं पहलगाम, और पहलगाम जाने की हमें आपको शुभकामनाएं दूंगा, ताकि हमारे और भी हिंदुस्तान भाई पाकिस्तान से नहीं घबराने वाले हैं। हम पहलगाम जाते रहेंगे, हम इस आतंकवाद को हराते रहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और दुनिया की सबसे मजबूत कौम अगर कोई है तो हम हिंदुस्तानी हैं। बेशक। थैंक यू।